चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो संख्याएं दे रखी हैं 135 और 225 और बोला गया है कि इन दोनों संख्याओं का हमें HCF निकालना है किसकी हेल्प से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। अब देखिए 135 और 225 में से बड़ा कौन है या बड़ी संख्या कौन है? 225। तो हम लिख देंगे 225 बड़ी है किससे? 135 से। नेक्स्ट लाइन होगी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है, क्योंकि इसी की हेल्प से हमें HCF निकालना है, तो लिख देंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से जब हम HCF निकालते हैं तो हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना होता है, तो हम दे देते हैं। ये लिख दिया 2, 2, 5। इसमें हमें भाग देना है किसका? 135 का। ठीक है, तो चलिए भाग दे देते हैं। कितनी बार जाने वाला? एक बार, तो लिख दिया 1 और यहाँ पर लिख दिया 135। ठीक है, अब घटा देंगे तो 5 में से 5 जाएंगे 0 बचेगा और यहाँ 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये आया शेषफल, इसे जैसा का वैसा रहने देंगे और ये भाजक को हम भाज्य के रूप में यहाँ लिख देंगे 135। ठीक है, ये प्रोसेस हमें कब तक करनी है? जब तक हमारा शेषफल कितना ना आ जाए, 0 ना आ जाए। ठीक, अब यहाँ पर भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ उतार दिया 90। अब घटा देंगे, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, ये आया शेषफल, इसे हम यहीं रहने देते हैं और 90 को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब 45 कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो ये लिख दिया 2। 45 होने कितना होता है? 90। अब देखिए यहाँ पर 90 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0, है ना। तो अब शेषफल कितना आ गया भाई? 0। यहाँ पर हमें स्टॉप कर देना है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के हम स्टेप्स लिखेंगे कि 225 हमने कैसे प्राप्त किया। ठीक है, तो ये लिख दिया 225 कैसे प्राप्त हुआ भाई हमें? जब हम 135 का गुणा 1 में करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे तो हमें 225 प्राप्त होगा, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर लिख देनी है। तो ये हो गया 135 से हमने मल्टीप्लाई किया किसका? 1 का, और शेषफल को यहाँ पर जोड़ दिया, तो ये हो गया 90। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर को लिख देंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में 135 कैसे प्राप्त हुआ? ये लिख दिया 135। हमने क्या किया? 90 गुणा 1। ठीक है, 90 गुणा 1 और जो रिमाइंडर बचा है उसे हम लिख देंगे, तो ये कितना है? 45। इस प्रकार हमें कितना प्राप्त होगा? 135। तो इस स्टेप में भी हमें r इज नॉट इक्वल टू 0 मिला, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं मिला। अब देखिए ये क्या है? 90। ठीक है, थर्ड स्टेप में 90 इज इक्वल टू 90 हमने कैसे प्राप्त किया? 45 गुणा 2 और रिमाइंडर कितना आया? 0, तो उसको हम लिख देंगे यहाँ पर 0। ठीक है, तो यहाँ मिला क्या हमें? r बराबर 0, है ना। और जहाँ पर r बराबर 0 या रिमाइंडर 0 आ जाए वही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जस्ट इसके पहले वाला जो भाजक होता है ना, वही क्या होता है? HCF होता है। मतलब यहाँ पर 0 कहाँ पर आया? यहाँ पर इस स्टेप में, और इसका भाजक क्या है? 45। इसका मतलब ये हुआ कि 135 और 225 का HCF कितना है? 45। ठीक है, तो लिख देंगे HCF 135 और कितना? 225 बराबर कितना आया? 45, और यही क्या है? आंसर। ठीक है, 45 ही क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा? 0, इसलिए जस्ट इसके पहले वाला, मतलब जहाँ पर शेषफल 0 आए उसके पहले वाला भाजक, यानी उसी स्टेप का भाजक क्या कहलाता है? HCF। सेकेंड पार्ट है 196 और 38220 का हमें क्या निकालना है? HCF किसकी हेल्प से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की हेल्प से। तो इसे हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी भाई? 38,220। तो लिख दिया 38,220 बड़ी है किससे? 196 से। ठीक है, अब हमें यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम की हेल्प से करना, तो लिख देंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना होता है, तो वो हम कर लेंगे। यहाँ पर ये हो गया 3820 में हम किसका भाग देंगे, 196 का। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं। 196 का पहले 3 अंकों में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, तो लिख दिया 1 और यहाँ पर उतार लिया 196 एकम 196 है ना, तो ये लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 186, जो कि 196 से क्या है, छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 उतार के ले आएंगे। ठीक, अब भाग देंगे तो लगभग कितने बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, तो भाग दे देते हैं। 9 का 6 से गुणा करें तो 54 आया, 54 की 4, हासिल का 5, 9 का 9 से गुणा हुआ 81 हुआ, 81 में जोड़े 5 कितना हो गया, 86, 86 की उतारे 6, हासिल का कितना आया 8, 9 एकम 9, 9 और 8 होता है 17। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। अब यहाँ 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। ठीक है, यहाँ बचा 5, तो 5 में से 6 नहीं घटता, यहाँ से 1 ले आए, 15 हुआ, 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 7 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या ले आएंगे, 0, तो ये कितना हो गया 980 या 980। अब 980 में 196 का भाग देंगे तो लगभग जाएगा 5 बार। ठीक है, तो 5 छक्का 30, ये हो गया 0, हासिल का 3, 9 पंचे 45, 45 और 3 होता है 48, 48 की 8, हासिल का 4, 5 एकम 5 और 4 होता है 9। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 980 में से हम 980 घटाएंगे तो कितना बचेगा, शेषफल 0। ठीक, और हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में तब तक भाग देना होता है जब तक शेषफल क्या ना आ जाए, 0, और जहाँ पर शेषफल 0 आ जाए तो उसी स्टेप का भाजक क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। यहाँ पर स्टेप लिख देते हैं हम कि हमने 38,220 कैसे प्राप्त किया। ठीक, हम क्या करेंगे, 196 में 195 का गुणा करके उसमें शेषफल को जोड़ देंगे तो हमें 38,220 प्राप्त हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे, 196 गुणा 195 और शेषफल हमने यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, और यहीं पर हमें इस स्टेप में शेषफल कितना मिल गया, 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 196 अब क्या होगा, HCF होगा। लिख देंगे HCF किस किस का, 196 और 38,220 का कितना आएगा, 196। ठीक है, जिस स्टेप में शेषफल 0 आए उसी स्टेप का भाजक क्या कहलाता है, HCF, और यही क्या होगा आंसर। थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमें इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बड़ी संख्या देखनी होगी, तो ये 667 बड़ी है किससे, 255 से। ठीक है, अब हम लिख देंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, अब क्या करना होता है, हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना होता है, तो भाग दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया 867, इसमें हमें भाग देना है किसका, 255 का। ठीक है, तो भाग देंगे, ये लगभग कितने बार जाने वाला है, 3 बार, तो लिख दिया 3, 5 तिया 15 की 5, हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16 की 6, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और कितना हो गया 7। ठीक है, घटा देंगे, 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर 102 क्या आया, शेषफल, इसे हमें जैसा का वैसा रहने देना और भाग का चिन्ह लगा करके यहाँ पर भाजक को यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो ये लिख दिया 255। अब ये लगभग कितने बार जाने वाला है, 2 बार। ठीक है, तो लिख दिया 2, तो 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2
एक कम 2, ठीक है। घटा देंगे, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। इसे हमें यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब 51 क्या आया? शेषफल। इसे हमें जैसा का वैसा रख देना है और यहाँ पर क्या उतार देना है? 102 को, ठीक। अब ये 51 दूनी कितना होता है? 102, तो ये लिख दिया, और घटाएंगे तब शेषफल कितना आया? 0। यहाँ पर शेषफल कितना आया? 0। तो इस स्टेप में जो भाजक होगा वही इन दोनों संख्याओं का क्या होगा? HCF होगा, ठीक है। चलिए अब स्टेप्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये 867 कैसे आए? अभी 255 में हम क्या करेंगे? 3 का गुणा और क्या जोड़ देंगे? शेषफल। तो ये लिख दिया 102, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया है? 0 के बराबर नहीं आया, ठीक। अब अगली स्टेप में 255 का लिख देंगे। तो 255 हमने कैसे प्राप्त किया? 102 का गुणा हम किससे करेंगे? 2 से, और उसमें जोड़ देंगे क्या? शेषफल 51। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 255, ठीक है। तो लिख देंगे 102 गुणा कितना? 2 धन कितना? 51, जो कि है शेषफल। यहाँ पर भी रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगली स्टेप क्या होगी? 102 वाली, ठीक है। तो 102 कैसे आया? 51 गुणा 2 धन रिमाइंडर को हमें जोड़ना होता है तो लिख दिया 0, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया है? 0, ठीक। तो ये 51 क्या होगा? HCF है ना। जहाँ पर शेषफल 0 आए उसी का भाजक क्या कहलाता है? HCF। तो लिख देंगे HCF 867 और 255 बराबर कितना आया? 51, और यही क्या है? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 या 6 या 6 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हल करने के पहले ना हम थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देख लेते हैं। सपोज दैट दो कोई धनात्मक पूर्णांक है a और b, जिसमें से b क्या है? छोटा है, और a क्या है? बड़ा है। तो हम a में b का भाग देंगे, और भाग देने पर यदि शेषफल कितना है? r, और भागफल कितना है? q, ठीक है। तो यहाँ से हमें a कैसे प्राप्त होगा? a हमें ऐसे प्राप्त होगा कि हम यदि b में q का क्या कर दें? गुणा, और इसमें क्या जोड़ दें? शेषफल को, तो हमें क्या प्राप्त होगा? a, ठीक है। और यहाँ पर शेषफल हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और हमेशा भाजक से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में 6q-1, 6q-3, 6q-5 किस रूप का हमें दिखाई दे रहा है? इस रूप का, जहां पर हमें स्पष्टतः b का मान कितना दिख रहा है? 6, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे या मान लेंगे कि माना ये दे रखा है ना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक a मान लेते हैं, ठीक है। तो माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। और यहां से b की वैल्यू हमें कितनी मिली? 6, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप लोग कि b का मान कितना आ रहा है? 6, और यहाँ पर 1, 3, 5 कितना है? शेषफल। अब आप लोग देखिए कि जो शेषफल होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और भाजक से हमेशा क्या होगा? छोटा। और भाजक का मान कितना है यहाँ पर? 6, मतलब शेषफल कितना आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 6 नहीं होगा क्योंकि b का मान तो कितना दे रखा है? 6, और 6 से हमेशा शेषफल क्या होगा? छोटा होगा। तो हम यहाँ लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ठीक है। तो a क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक, तो a बराबर ये हो जाएगा 6q, और यहाँ पर हम शेषफल की जगह क्या रख देंगे? r, ठीक है। जहां पर r के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं? जहां r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकता है ना। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर b का मान कितना है? 6, b क्या है? भाजक,
और हमेशा शेषफल भाजक से क्या होता है, छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। अब यहाँ से हम a के संभावित मान लिख देंगे, तो a के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं भाई, a बराबर 6q धन 0, 6q धन 1, 6q धन 2, 6q धन 3, 6q धन 4, 6q धन 5। ठीक है, इतने ही हो सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q धन 1 या 6q धन 3 या 6q धन 5 के रूप का होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 6q धन 1, 6q धन 3 और 6q धन 5 के ही रूप का होता है, लेकिन 6q धन 0, 6q धन 2 और 6q धन 4 के रूप का नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि देखिए हम 6q धन 0 को क्या लिख सकते हैं, केवल 6q, मैं यहाँ बता देती हूँ। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, केवल 6q, और 6q धन 2 और ये 6q धन 4। ठीक है, अब देखिए किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम इस रूप का नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3q, यहाँ से भी 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 3q धन 1, यहाँ से भी हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो यहाँ पर होगा 3q धन कितना, 2। ठीक है, और आप लोग देख पा रहे हो कि सभी संख्या में 2 का गुणा हो रहा है। ठीक है, तो ये संख्या आसानी से 2 से विभाजित हो जाएगी। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, तो धनात्मक विषम तो ये हो ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये 2 से क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। ठीक, अतः हम लिख देंगे यहाँ से कि हम देख पा रहे हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, सिर्फ और सिर्फ 6q धन 1, 6q धन 3 व 6q धन 5 के रूप का होगा। इस क्वेश्चन को मैं फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q धन 1, 6q धन 3 और 6q धन 5 के रूप का ही होता है। ठीक है, तो हमने एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया a। ठीक है, और यहाँ से हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखा कि हमारा b का मान कितना आ रहा है, 6, जो कि है भाजक। ठीक है, और हमेशा शेषफल ना भाजक से छोटा होता है और 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होता है। तो हमने देखा कि भाई भाजक तो यहाँ पर क्या था, 6 था। ठीक है, तो यहाँ पर r का मान मतलब शेषफल का मान 6 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमने निकाल लिया। ठीक है, तब यहाँ से a के संभावित मान क्या निकले, 6q धन 0, 6q धन 1, 6q धन 2, 6q धन 3, 6q धन 4, 6q धन 5। ठीक, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि सिर्फ 6q धन 1, 6q धन 3, 6q धन 5 के ही रूप का होता है कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रीजन बताया कि 6q को हम 2 × 3q लिख सकते हैं, और यहाँ पर 6q धन 2 को 2 के इंटू में लिख सकते हैं, और 6q धन 4 को भी 2 के इंटू में लिख सकते हैं। अब 2 के इंटू में लिखें तो ये सारी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, और हमें बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ क्या धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए ये सारे क्या होंगे, सम पूर्णांक, इसलिए ये तो आ ही नहीं सकते। अतः हमने लिख दिया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q धन 1, 6q धन 3 व 6q धन 5 के रूप का होगा, और यही इसका सोल्यूशन है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें 2 संख्याएं दे रखी है, 616 और 32। तो 616 और 32 का जो HCF आएगा वही उन स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी, क्योंकि जब भी हमें अधिकतम बोला जाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या निकालना होता है, HCF। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का जो HCF आएगा ना, वही इन
स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी, ठीक है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 32 और 616 का HCF, ठीक है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 32 और 616 का HCF। अब 32 और 616 में जो बड़ी संख्या हम उसे लिख लेंगे, तो 616 बड़ी है किससे, 32 से, तो यहाँ लिख देंगे हम यूक्लिड विभाजन, है ना। हम HCF कैसे निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से, तो वही लाइन हम यहाँ पर लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक। अब क्या करेंगे, 616 में 32 का भाग दे देंगे, तो ये लिख दिया 616 में हम भाग देंगे किसका, 32 का। अब शुरू के 2 अंक में देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, एक बार, तो 32 एकम 32, ठीक है। घटा देंगे 11 में से 2 घटाएंगे 9 बचेगा, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, ठीक है। कितना आया 29, बचे हुए 6 को हम यहाँ उतार देंगे तो कितना हो गया 296। अब 296 में 32 का भाग देंगे तो लगभग कितने बार जाएगा, 9 बार, तो 9 दूनी कितना हो गया 18, 18 की 8 हासिल का 1 और 9 तिया 27, 27 और 1 कितना होता है 28। इसे घटा देंगे तो 16 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, यहाँ बचा अब 8 और यहाँ टोटल संख्या हो गई 28, 28 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, तो 0 को हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब 8 क्या है, शेषफल, तो हम जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसे सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं कि शेषफल को हम जैसा का वैसा रहने देते हैं और इस भाजक को यहाँ पर भाज्य के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने बार जाएगा, 8 चौके कितना होता है 32, ठीक है। शेषफल घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। और जहाँ पर शेषफल 0 आ जाए वहाँ पर ये प्रोसेस हमको क्या करनी है, स्टॉप कर देनी है। और जिस स्टेप में शेषफल 0 आता है उसी स्टेप का भाजक क्या कहलाता है, HCF, ठीक है। अब हम चरण लिख लेते हैं, तो 616 हमने कैसे प्राप्त किया, ठीक है। 32 में यदि हम 19 का गुणा कर दें और शेषफल को जोड़ दें तो कितना प्राप्त होगा 616, वही लाइन हमें यहाँ लिख लेनी है। तो 32 गुणा कितना 19 धन कितना शेषफल 8, और आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि R इज नॉट इक्वल टू क्या है यहाँ पर 0, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया है, ठीक है। अगले स्टेप में 32 हमने कैसे प्राप्त किया भाई, 32 को हम क्या लिख सकते हैं 8 गुणा 4 धन कितना 0, ठीक है। और यहाँ पर R का मान कितना आया है 0, यानी रिमाइंडर कितना आया है 0। अब देखिए इस स्टेप में रिमाइंडर कितना है 0, मतलब भाजक या इस स्टेप का भाजक क्या होगा HCF, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, और अधिकतम संख्या मतलब HCF, ठीक। तो इसे हम लिख देंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी 616 और 32 का HCF, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे HCF किस किस का, 32 और 616 का, कितना आया भाई 8, और यही क्या है स्तंभों की अधिकतम संख्या, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।